हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब हम कांचली की बाजू की सिलाई करते हैं तब उसमें सलवट क्यों आती है, क्यों सही से सिलाई नहीं हो पाती। तो मैं इस वीडियो में आपको इसी का सॉल्यूशन बताऊंगी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको आगे जो भी नए वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कांचली में हमने बाजू को अटैच कर लिया है पहले ही। अब हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। आप चाहो तो इस तरीके से डायरेक्ट फिटिंग की सिलाई लगा के कांचली को कंप्लीट कर सकते हैं, पर मैं आपको इसमें फिनिशिंग के साथ किस तरीके से बाजू की सिलाई कर सकते हैं वो बताऊंगी, जिससे कि इसमें इस तरीके से धागे निकलते हैं कांचली में वो नहीं निकलेंगे। इसके लिए हमें बाजू को इस तरीके से सीधा करना है और दोनों साइड से पकड़कर बराबर करते हुए सेट कर लेना है। यहाँ पे हमें एक सिलाई लगानी है, उससे पहले हमें इस तरीके से दोनों साइड के कपड़ों को बराबर करते हुए इसको सेट कर लेना है। अब हम इस पे एक सीधी सिलाई लगा देंगे। सिलाई में हम कपड़ा ज्यादा नहीं लेंगे, इसमें हमारे बूट का एक पैर है उसके बराबर हम कपड़ा लेंगे। सबसे पहले हम कराखी तक सीधी सिलाई लगा लेंगे। अब हमें कराखी को सेट करना है। इसमें इस तरीके से हमें लास्ट कॉर्नर से बाजू को पकड़ना है, दोनों साइड के कपड़े को इस तरीके से पकड़ना है और बराबर कर लेना है। अगर हमारा खड़पा छोटा पड़े तो हमें कराखी को खींच लेना है हल्का सा, अगर नहीं पड़े तो इसको बराबर करके इस पे सिलाई लगा देनी है। इसमें हमारा खड़पा छोटा नहीं पड़ रहा है, दोनों साइड से कपड़ा हमारा बराबर है, तो इस पे हम एक सीधी सिलाई लगा देंगे। सीधी सिलाई लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा धागे निकले हुए हैं उनको इस तरीके से कट कर देना है। जैसे हमने पहले बाजू पे सिलाई लगाई है उसी तरीके से दूसरी बाजू पर भी सीधी सिलाई लगा लेनी है। जब भी हम कांचली की बाजू पे सिलाई लगाएंगे तो हमें कराखी के पास से सिलाई अच्छे से लगानी है, क्योंकि जब भी सिलाई लगाते हैं तो सलवट यहीं पे पड़ते हैं। अगर हम कांचली की कराखी के पास से सिलाई अच्छे से नहीं लगाएंगे तो इसमें सलवट पड़ेंगे, इसलिए हमें कराखी पर ज्यादा ध्यान देना है। सिलाई लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा धागे निकले हुए हैं उनको कट कर देना है। अगर हम ये एक्स्ट्रा धागे कट नहीं करेंगे तो जब अंदर की साइड सिलाई लगाएंगे तो ये धागे हमारे बाहर की तरफ दिखाई देंगे। अब हमें कांचली की बाजू को उल्टा करना है और उल्टा करने के बाद इस पे सिलाई लगानी है। सबसे पहले हम बाजू को इस तरीके से सेट करेंगे, यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे, जिससे कि जब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे तो वो आसानी से लग जाएगी। हमारा कपड़ा छोटा बड़ा नहीं होगा, दोनों साइड से बराबर रहेगा, इसलिए ये सिलाई लगाते हैं हम। ये हमने कराखी तक सिलाई लगाएंगे। अब हमें कराखी पर ध्यान देते हुए इसको सही से सेट करना है। अगर हम सीधी सिलाई लगाएंगे तो इसमें सलवट आएगी, इसको अच्छे से सेट करना हाथ से, इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ इसी तरीके से आपको भी करना है, नहीं तो इसमें सलवट आ जाएगी। सेट करते हुए इस पे पूरी पे सिलाई लगा लेनी है। लास्ट कॉर्नर पर हमें मशीन को 2-3 बार आगे पीछे करके सिलाई लगानी है, जिससे कि यहाँ पे पक्की सिलाई हो जाएगी। इसी तरीके से दूसरी साइड के बाजू में भी हमें सिलाई लगा लेनी है। बाजू में सिलाई लगाते टाइम हमें बस कराखी का ध्यान रखना होता है, कराखी में ही सलवट आती है, इसके लिए कराखी को सही से सेट करके सिलाई लगानी है। ये हमने सिलाई लगा ली है दोनों बाजू पे। अब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे इस पे। इसके लिए हमें जो भी नाप लेना है उसको रख के इस पे मार्क कर लेना है। इसके लिए मैंने कांचली ली है, कांचली की बाजू को इस तरीके से सीधा पकड़ के इस पे एक निशान लगा दूंगी, जहां तक हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है वहां तक। अब मैं कराखी के बीच तक
तिरछी लाइन बनाते हुए इसको मार्क कर लूँगी। इसी तरीके से आपको भी कर लेना है। अब जो मार्किंग करी है उस पे सिलाई लगानी है। सिलाई लगाते टाइम हमें सबसे पहले जहाँ से हमने स्टार्ट किया वहाँ पे हमें मशीन को आगे पीछे करके 2-3 सिलाई लगा देनी है, जिससे कि हमारी सिलाई बाद में पहनते टाइम खुलेगी नहीं और सिलाई पक्की होगी। अब हमें कराखी के पास आने से पहले इसको हाथ से इस तरीके से सेट करना है और इस पे सिलाई लगा देनी है। ये हमने बाजू की फिटिंग की भी सिलाई लगा ली है। अब मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से इसकी सिलाई हुई है, इसमें सलवट आई है या नहीं आई है। इसमें एक भी सलवट नहीं आई है। इस तरीके से आप सिलाई करेंगे तो बाजू की सिलाई एकदम प्रॉपर फिनिशिंग के साथ होगी और ना ही धागे निकलेंगे और ना ही कराकी के पास से बाजू में सलवट आएगा। इसी तरीके से अब दूसरी बाजू पर भी सिलाई लगा लेनी है। इसके लिए बाजू को इस तरीके से रखना है और जो हमने बाजू पर सिलाई पहले लगाई थी उस बाजू को इस तरीके से रखना है इसके ऊपर और मार्क कर लेना है। जिस तरीके से हमने पहले बाजू पर मार्किंग करी थी उसी तरीके से इस पर भी मार्किंग कर लेंगे। ये मार्किंग हम तिरछी रखेंगे, इसको सीधा मार्क नहीं करेंगे। अब इस पे सिलाई लगा देनी है। अब हमें नीचे की साइड इस तरीके से हाथ से सही से सेट कर लेना है कपड़े को। इसमें सलवट नहीं आना चाहिए एक भी और इस पे जहाँ तक हमने मार्किंग करी है वहाँ तक सिलाई लगा देनी है। अब जो एक्स्ट्रा धागे हैं उन सबको कट कर देना है, जिससे कि हमारी कांचली में फिनिशिंग आएगी। ये हमने कांचली की दोनों बाजू पे फिटिंग की सिलाई लगा ली है। आप देख सकते हैं इसमें भी कोई भी सलवट नहीं है। इस तरह से आप प्रॉपर फिनिशिंग के साथ कांचली की बाजू में सिलाई लगा सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे इंस्टा पे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।